Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video we are going to start chapter number 2, hardware and software. In this chapter you will learn about the hardware and the software of a computer. You have already learned about वेरियस पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. आपने कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स के बारे में पहले ही बहुत कुछ जान लिया है. यू हैव ऑल्सो लर्नड टू यूज़ MS पेंट एंड नोट पैड. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में MS पेंट और नोट पैड को यूज़ करना भी सीख लिया है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. इस चैप्टर में हम आज क्या जानेंगे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में. पहले हम रीड करेंगे हार्डवेयर. हार्डवेयर इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज इट्स इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एक्सेट्रा. हार्डवेयर डिवाइस क्या होते हैं? फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर के. फिजिकल कंपोनेंट मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल कंपोनेंट बोलते हैं. तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं या स्टोरेज डिवाइस होते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं. वी कैन टच द हार्डवेयर कंपोनेंट्स. हम जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं हम उन्हें ईजिली टच कर सकते हैं. अब आते हैं इनपुट डिवाइस पर. इनपुट डिवाइस आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू एंटर डेटा and instructions to a computer. Some of input devices are described below. इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं, वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी यूज़ से जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो है वो एंटर करते हैं. कुछ इनपुट डिवाइसेस ये हैं, जैसे कि कीबोर्ड. कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर. द बटन्स प्रेजेंट ऑन इट आर नोन एज कीबोर्ड. क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके बटन्स जो होते हैं, इसके ऊपर जो बटन्स होते हैं उन्हें हम कीज़ बोलते हैं. द डेटा कैन बी एंटर्ड यूजिंग दीज कीज़. जो भी हम डेटा कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड की हेल्प से एंटर करते हैं वो इन कीज़ की हेल्प से एंटर किया जाता है, क्योंकि जब हम इन कीज़ को ऐसे प्रेस करते हैं तभी कंप्यूटर के अंदर जो है वो डेटा एंटर होता है. जनरली देयर आर अबाउट 101 to 105 कीज़ ऑन अ कीबोर्ड. तो ये कीबोर्ड में जो है जनरली 101 से लेकर 105 तक कीज़ होती हैं. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. This is a keyboard. A keyboard look like as this. There are many types of keyboard available in the market today. मार्केट में आज के टाइम पर काफ़ी तरह के कीबोर्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं. द मोस्ट कॉमन इज़ द QWERTY कीबोर्ड. जो मोस्ट कॉमन होता है वो जो मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो कीबोर्ड है वो QWERTY कीबोर्ड है. QWERTY कीबोर्ड इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके जो फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं, ये जो कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ जो होती हैं इसके जो फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं, ये लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं फर्स्ट रो के, ये QWERTY होते हैं. तो इसलिए इसको QWERTY कीबोर्ड भी कहा जाता है. आप अपने फ़ोन में कीपैड देखिएगा, जिन भी बच्चों के पास टच फ़ोन है उसमें जो कीपैड होती है उसमें भी मोस्टली यही वाली कीबोर्ड जो है वो यूज़ की जाती है, QWERTY वाली. इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज द फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ ऑन इट्स होम रो आर QWERT एंड Y. ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फर्स्ट 6 लेटर्स होते हैं इसकी होम रो पर वो ये होते हैं QWERT एंड Y. अदर टाइप्स ऑफ कीबोर्ड इंक्लूड द DWORK कीबोर्ड, ABC कीबोर्ड एंड सो ऑन. जो दूसरे टाइप के कीबोर्ड होते हैं उसमें स्टार्टिंग के जो 6 लेटर्स जो होते हैं वो ये होते हैं DVORA के, और कुछ होते हैं जो ABC वाले कीबोर्ड होते हैं. फिर आते हैं माउस पर. द माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. एक माउस क्या होता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है. इट अलाउज अस टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन and select the icon by pointing and clicking on one of the mouse button.
ये माउस हमें क्या हेल्प करता है, आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में एक छोटा सा एरो होता है या फिर एक इस तरह का कर्सर होता है। तो ये माउस जो है हमें उस कर्सर को मूव करने के लिए उस जो एरो होता है उसको मूव करने में हेल्प करता है। उस पर पॉइंटिंग करने से, उसको क्लिक करने पर वो जितने भी आइकन्स होते हैं उनको ओपन करने में हेल्प करता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ माउस। तो यहाँ पर काफ़ी तरह के माउस जो है वो दिखाए गए हैं, जैसे कि अ मैकेनिकल माउस, अ कॉर्डलेस माउस, एन ऑप्टिकल माउस। ये कॉर्डलेस माउस होता है, मतलब कि इस माउस में जो है जो वायर होती है वो नहीं होती है। और इसमें ये मैकेनिकल माउस है, इसमें वायर होती है लेकिन ये इस टाइप की होती है। और ये एक ऑप्टिकल माउस है, इसमें वायर पीछे से ऐसे निकली हुई होती है। ठीक है। द इम्पोर्टेंट माउस एक्शंस आर क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जो माउस के एक्शंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्लिक करना, कंप्यूटर माउस पर जब हम एक बार क्लिक करते हैं, डबल क्लिक मतलब उस पर जब हम 2 बार क्लिक करते हैं, राइट क्लिक जब हम उसके राइट बटन को क्लिक करते हैं, ड्रैग जो माउस को हम ऐसे हिलाते हैं वो ड्रैग होता है, एंड ड्रॉप जब हम उसे हिलाकर ड्रॉप कर देते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दीज माउसेज एक्शंस इन योर अर्लियर क्लासेस। तो आपने इन माउस एक्शंस के बारे में अपनी पहली क्लासेस में पढ़ा भी होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। माइक्रोफोन, स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा। अब हम माइक्रोफोन, स्कैनर और डिजिटल कैमरा के बारे में पढ़ेंगे। वी कैन रिकॉर्ड अवर वॉइस इन अ कंप्यूटर थ्रू अ माइक्रोफोन। हमें कंप्यूटर में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड जो है माइक्रोफोन की हेल्प से कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनपुटिंग एंड सेविंग साउंड ऑन द कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड रिकॉर्डिंग। तो जो हमारा जो साउंड होता है उसे इनपुट करना या उसे सेव करना एक साउंड को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। इसे रिकॉर्डिंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसमें जो साउंड है मेरा वो माइक्रोफोन की हेल्प से रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो स्क्रीन ये रिकॉर्ड हो रही है, एज यू कैन सी आई एम मूविंग द पेंसिल, ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है ये कैमरा की हेल्प से रिकॉर्ड हो रही है, और जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो माइक्रोफोन की हेल्प से रिकॉर्ड हो रही है। विद आ स्कैनर वी कैन कॉपी पिक्चर्स एंड टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर। स्कैनर के हेल्प से हम पिक्चर्स को कॉपी कर सकते हैं या टेक्स्ट को हम एक कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं। टेक्स्ट क्या होता है बच्चों, पिक्चर्स आपको पता है, जैसे कि दिस इज़ अ पिक्चर, दिस इज़ अ पिक्चर। टेक्स्ट होता है ये जो ये सेंटेंसेस लिखे हैं, जो ये वर्ड्स लिखे हैं, जो ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ये होते हैं टेक्स्ट, इन्हें हम टेक्स्ट बोलते हैं। तो हम एक स्कैनर की हेल्प से इन पिक्चर्स को, इन टेक्स्ट को कंप्यूटर पर कॉपी कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफ़र फोटोग्राफ्स इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम अ डिजिटल कैमरा। हम एक डिजिटल कैमरा की हेल्प से किसी भी फ़ोटोग्राफ को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो ये होता है डिजिटल कैमरा, ये आपने देखा भी होगा, आप इससे कोई भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर आप इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करके उस फ़ोटो या उस वीडियो को आप कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आते हैं हम आउटपुट डिवाइस पर। एनी डिवाइस दैट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी डिवाइस से प्रोवाइड हो रही है, बाहर हार्ड कॉपी अगर हमें मिल रही है, तो वो होते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे कि फर्स्ट इज़ मॉनिटर। द मॉनिटर ऑफ अ कंप्यूटर लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन। तो एक कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है वो एक टेलीविज़न स्क्रीन की तरह दिखता है, पूरी तरीके से ये एक टीवी की तरह दिखता है। इट डिस्प्लेज टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड वीडियोज़। तो ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें टेक्स्ट दिखाता है, कोई भी पिक्चर दिखाता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इसने पिक्चर दिखा रखी है ये, और वीडियोज़ इसके अंदर चलती हैं। वॉट एवर यू टाइप ऑन अ कीबोर्ड इट डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर। जो भी हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं, किसी भी टाइप, कुछ भी अगर हम टाइप करते हैं वो हमें इस कंप्यूटर की इस स्क्रीन पर वो दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ABC जो कीबोर्ड के जो मैंने ABC की दबाई है वो मुझे यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो कंप्यूटर के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। जो ये इसके अंदर जैसे ये पिक्चर भी अगर हमें दिख रही है, ये जितनी भी पिक्चर्स हमें दिख रही हैं ये सब क्या हैं, ये सॉफ्ट कॉपी हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर अवेलेबल दीज डेज़। तो आज के टाइम पे बहुत सारे मॉनिटर, अलग अलग तरह के मॉनिटर जो है वो अवेलेबल है, जैसे कि LCD मॉनिटर, ये LED मॉनिटर, ये TFT मॉनिटर और ये
CRT monitor. Okay, now come on the next page. Then printer. A printer gives output on paper. एक प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट ऑन पेपर देता है, मतलब कि जैसे कि कोई भी स्क्रीन पर जो हमें पिक्चर दिख रही है, जो भी हमें टेक्स्ट दिख रहा है, ये प्रिंटर जो है हमें उसे पेपर पर प्रिंट करके निकाल कर देता है. द काइंड ऑफ आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी. मैंने क्या बताया था, जो मॉनिटर के अंदर जो भी कुछ चीज़ हमें दिखती है, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, वीडियो हो, वो सब होते हैं हमारी सॉफ्ट कॉपी. और जो प्रिंटर उसे निकाल कर बाहर देता है, जैसे कि आप ये देखिए, ये एक पेपर पर इन्होंने पिक्चर निकाल कर दी है, ये होती हैं हार्ड कॉपी. ठीक है, जैसे कि ये पेपर जो है ये एक हार्ड कॉपी है, क्योंकि इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से निकाल कर प्रिंट की हुई है, तो ये सारी जो पेपर है ये क्या है, ये हार्ड कॉपी है. प्रिंटर आर ऑफ मैनी टाइप्स. प्रिंटर्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है और लेज़र जेट प्रिंटर होता है. ठीक है, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स. अब आते हैं स्पीकर और हेडफोन पे. ये होते हैं स्पीकर्स और ये होते हैं हेडफोन. और ये क्या होता है, ये भी हेडसेट होता है. स्पीकर्स एंड हेडफोन्स अलाउ अस टू हियर साउंड दैट इज़ स्टोर और प्लेड बाय कंप्यूटर. अब कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ होती हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं. अब मूवीज़ और सॉन्ग्स, उनकी वीडियो जो है वो तो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्ले हो जाती है, लेकिन जो उनका साउंड है वो हमें कैसे सुनाई देगा. अब जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसमें जो आपको स्क्रीन पर ये सारी बुक जो है वो स्क्रीन पर दिख जाएगी, लेकिन जो मेरी वॉइस है वो आपको कैसे सुनाई देगी. तो मोबाइल फ़ोन में जो स्पीकर होता है उसकी हेल्प से आपको मेरी वॉइस सुनाई देगी. या फिर कंप्यूटर में कोई भी हम मूवी देखते हैं या कोई भी हम सॉन्ग सुनते हैं, वो किसकी हेल्प से हमें सुनने को मिलता है, स्पीकर्स की हेल्प से या फिर हेडफोन्स की हेल्प से. हेडफोन्स जो होते हैं वो भी स्पीकर्स की तरह ही होते हैं. ये हम अपने ईयर्स पर इसको कवर करके जब इनसे सॉन्ग्स सुन सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं स्टोरेज डिवाइस पर. स्टोरेज डिवाइस होते हैं, स्टोरेज बच्चों नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कुछ चीज़ स्टोर करनी है, कुछ चीज़ हमें रखनी है. तो स्टोरेज डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़. स्टोरेज डिवाइस वही हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को हम या फिर किसी भी डेटा को हम फ्यूचर यूज़, मतलब फ्यूचर में यूज़ करने के लिए रख सकते हैं. जैसे कि होती है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस इनटू अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में क्या कौन सा स्टोरेज डिवाइस क्यों यूज़ किया जाता है, ये हार्ड डिस्क जो है वो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड. तो ये जो हार्ड डिस्क होती है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा जो है और बहुत जल्दी ही स्टोर कर सकती है. द स्टोर डेटा कैन बी रिमूव्ड और एंड न्यू डाटा कैन बी स्टोर्ड इनटू इट. तो जैसे कि इसमें जो हमारा पुराना डेटा होता है उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब हटा भी सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और नया डेटा इसमें रख भी सकते हैं. जैसे कि हमारा फ़ोन, हमारे फ़ोन में एक जो है मेमोरी कार्ड डला हुआ होता है, तो उस मेमोरी कार्ड में हम क्या करते हैं, सॉन्ग्स, मूवीज़, कुछ भी हम जो है वो स्टोर कर सकते हैं. और जब हम उसको देख लेते हैं या उन सॉन्ग्स को सुन लेते हैं या वो सॉन्ग्स पुराने हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं और फिर हम न्यू सॉन्ग्स या न्यू मूवीज़ जो है वो फ़ोन के अंदर फिर से स्टोर कर लेते हैं. फिर आते हैं पेन ड्राइव. अ पेन ड्राइव ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लैश ड्राइव. ये पेन ड्राइव जो है इसे हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिवाइस फॉर स्टोरिंग डेटा. ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला डिवाइस है डेटा को स्टोर करने के लिए. इट इज़ स्मॉल एंड पोर्टेबल. ये छोटा होता है और पोर्टेबल होता है, मतलब हम इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, अपने बैग में भी रख सकते हैं. इट इज़ इट फिट्स इनटू अ यूएसबी पोर्ट ऑफ अ कंप्यूटर. तो ये जो है कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में फिट हो जाता है. अ पेन ड्राइव कैन स्टोर डेटा फ्रॉम 1 GB to 1 TB. दैट द प्राइस ऑफ अ पेन ड्राइव डिपेंड्स ऑन इट्स स्टोरेज कैपेसिटी. तो एक पेन ड्राइव के अंदर हम एक GB से लेकर 1 TB तक का डेटा जो है हम स्टोर कर सकते हैं. और जो पेन ड्राइव के प्राइस होते हैं वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होते हैं. अगर वो ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है तो उसके प्राइस ज़्यादा होंगे, और अगर वो कम डेटा स्टोर कर सकती है तो उसके प्राइस जो है वो कम होंगे. नेम एनी 2 ब्रांड ऑफ पेन ड्राइव. अब यहाँ पे बच्चों आपको होमवर्क ये है कि आपको 2 ब्रांड्स के पेन ड्राइव के नाम यहाँ पर खुद सर्च करके लिखने हैं. फिर आता है CD और DVD. CD ट्रांसफ़र स्टैंड्स फॉर
कॉम्पैक्ट डिस्क, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। अ CD कैन स्टोर अबाउट 700 MB ऑफ डेटा। एक CD के अंदर 700 MB तक का डेटा ही हम स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज टू स्टोर म्यूज़िक एंड वीडियोज़। तो ये CD जो है वो मोस्टली म्यूज़िक को और वीडियोज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ एवर पीपल ऑल्सो यूज़ दिस टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा फाइल्स। और लोग जो है इसको डेटा फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर आते हैं DVD। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD जो है वो एक डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVDs कैन स्टोर मच मोर डेटा दैन अ CD। तो DVDs जो होती हैं वो CDs से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम DVDs तक ही अपना चैप्टर रीड करेंगे, बाकी चैप्टर हम कल रीड करेंगे। सो टुडेज़ होमवर्क इज़ टू यू हैव टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 9 to page number 13 and write the name of two different brands of pen drives. Okay, thank you and have a nice day.